ये स्काफ फोल्डिंग है। बनाने का सिस्टम आप लोग को पता है कैसे बनाना है। सबसे पहले हम सरफेस को बराबर करते हैं। बराबर करने के बाद उसमें हम लोग मड सील डालते हैं। तो मड सील किसको बोलते हैं? ये देखिए नीचे, ये नीचे जो पटरा लगा हुआ है, ये नीचे, इसी को मड सील बोलते हैं। ये मड सील है ना। मड सील, सोल बोर्ड, सील बोर्ड इसका नाम है, ठीक है ना। उसके ऊपर देखिए ये बेस प्लेट है। ये जो लोहे का प्लेट है, इस प्लेट को क्या बोलते हैं? बेस प्लेट। इस बेस प्लेट के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? स्टैंडर्ड खड़ा करते हैं, है ना। स्टैंडर्ड जो खड़ा पाइप है उसको स्टैंडर्ड, अपराइट्स, है ना, पोल, लेग्स, पोस्ट, है ना, ये सब हम लोग बोलते हैं। इसका कई नाम है। तो ये इस तरह से हम लोग खड़ा करते हैं। जो हम लोग इधर डालते हैं इसको सपोर्ट के लिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रनर। लंबाई में जो देते हैं रनर, जो चौड़ाई में दिए बियरर। अब ये एक साइज का है तो इसमें कोई भी रनर है, कोई भी बियरर, ठीक है ना। लेकिन यही अगर ट्यूब एंड क्लैम्प में जाएंगे तो जो लंबा पाइप होगा वो रनर होगा, और जो चौड़ा पाइप में आएगा वो बियरर होगा, और बीच में जो सपोर्ट के लिए पटरे को डालेंगे वो ट्रांसजम्प हो जाएगा। इसी तरह से ये हम स्काफ फोल्डिंग को बनाते हुए चले जाएंगे, है ना। उसके बाद ऊपर में देखिए हम लोग हैंड रेल और टॉप रेल और हैंड रेल दिए हैं। जो सबसे ऊपर है ये जो टॉप रेल है, ये टॉप रेल की ऊंचाई आपके प्लेटफॉर्म से कम 95 से लेकर 115 सेंटीमीटर होना चाहिए। 38 से 42 इंच, 38 से 42 इंच होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको कवर करते हैं, जिससे कि कोई भी आदमी यहाँ पर काम करे तो अपना जो फुल बॉडी हार्नेस है वो भी उसमें हुक कर सके और आराम से वो गिर नहीं पाए, है ना। उसको सपोर्ट करते हैं। तो इसके बाद जो है स्काफ फोल्डिंग जो बनाते हैं, स्काफ फोल्डिंग में टैग सिस्टम होता है। 3 तरह का टैग सिस्टम होता है, आप लोग जानते हो। 3 तरह के टैग सिस्टम में एक होता है रेड। इसमें जो है, ये जो है अभी ये रेड टैग है। इसमें टैग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए इसमें लिखा हुआ है रेड टैग, ठीक है ना। ये रेड टैग, डेंजर, डू नॉट यूज लिखा है ना इसमें। तो अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, जब हम इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और कंप्लीट नहीं होता है तो इसी को हम लोग इस तरह से यहाँ पर, जहाँ पर लेडर होता है उसी जगह पे इसको लगा कर देते हैं। लेडर के ही नीचे वाले पोस्ट में लगा देते हैं, जहाँ तक कि हमारा हाथ पहुँचता है, आराम से हम इसको निकाल के देख सकें, ठीक है। अगर रेड है तो निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसमें आप स्काफ फोल्डिंग का काम कर रहे हैं, स्काफ फोल्डर काम कर रहा है, तो इसी टैग को, ये जो टैग है जिसमें ग्रीन भी है और पीछे येलो भी है, तो येलो टैग को ये क्या करते हैं, हम लोग इसमें इनपुट करते हैं। इनपुट करके इसको हम लोग इसमें इनपुट कर देते हैं, और इनपुट करने के बाद, ठीक है, ये इनपुट कर दिए। इनपुट करने के बाद इसको लगा के काम करते हैं इस तरह से, जिससे हमें समझ में आता है कि ये स्काफ फोल्डिंग में काम चल रहा है। तो इसमें और दूसरा काम चल सकता है क्या? नहीं चल सकता है। क्यों? कब तक नहीं चलेगा? जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा, जब तक ये ग्रीन टैग में नहीं आ जाएगा। जब ग्रीन टैग इसमें लग जाता है तो ग्रीन टैग कौन लगाता है? स्काफ फोल्डर सुपरवाइजर। जो स्काफ फोल्डिंग सुपरवाइजर है वो इसमें ग्रीन टैग लगाता है, प्लस अपना सारा डिटेल्स देता है। इसमें देखिए लोकेशन, रेफरेंस नंबर, रिक्वेस्टेड बाय, बिल्ड बाय, डेट एंड टाइम, इंस्पेक्टर, सिग्नेचर। अब जो इंस्पेक्टर है, सुपरवाइजर लगा दिया, ये सारा डिटेल्स देके अब जो इंस्पेक्टर है इस स्काफ फोल्डिंग का आकर के इंस्पेक्ट करेगा। इंस्पेक्शन करने के बाद वो आज का डेट डाल देगा। आज का डेट डालने के बाद जितना 7 दिन इसका वैलिड होता है। कितना दिन होता है? 7 दिन, 7 डेज। अगर 7 डेज से ज्यादा हो गया तो कोई बता सकता है क्या करेंगे आप? कॉल करेंगे, उसके बाद डेट को बढ़ाएंगे, वो आके डेट को बढ़ाएगा। स्काफ फोल्डर का जो नंबर है, जो इंस्पेक्टर का नंबर है, उस इंस्पेक्टर को कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद वो आएगा, इंस्पेक्ट करेगा, डेट डालेगा, फिर हम उस पर काम करेंगे, अदरवाइज काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही हमारा स्काफ फोल्डिंग को बनाने का और इसमें स्काफ फोल्डिंग इंस्पेक्शन करने का तरीका है, ठीक है ना। और इस तरह से हम स्काफ फोल्डिंग में काम करते हैं कि हम स्काफ फोल्डिंग पर चढ़ करके कोई भी टेम्प्रोरी प्लेटफॉर्म, जहां पर कि हमें हाइट पर काम करना पड़े, कोई पाइपलाइन गया है यहाँ से, तो कैसे काम करेंगे? तो उसके लिए आपको स्काफ फोल्डिंग ही बनाना पड़ेगा। तो ये टेम्प्रोरी है, बहुत जल्दी बनता है, बहुत जल्दी निकलता है। इस स्काफ फोल्डिंग का नाम क्या है? मॉड्यूलर सिस्टम है। मॉड्यूलर सिस्टम जस्ट लाइक फ्रेम ही होता है, लेकिन फ्रेम से ज्यादा मजबूत है। ये ट्यूब एंड क्लैम्प जैसा मजबूत है, इसीलिए अभी के टाइम पे ये स्काफ फोल्डिंग ज्यादा यूज हो रहा है। और क्योंकि बनाना भी आसान है और डेमोलाइज करना भी आसान है, डेमोलिशन करना भी आसान है, इसीलिए इसको हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। ट्यूब एंड क्लैम्प वेरियस टाइप ऑफ पावर प्लांट,
है ना, और रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल में इस्तेमाल होता है, क्योंकि वहाँ पर वर्सेटाइल टाइप ऑफ स्काफ फोल्डिंग की जरूरत है। कहीं पर भी मोड़ सकता है, कहीं पर भी छोटा बनाना पड़ सकता है, कहीं पर बड़ा बनाना पड़ सकता है, इसीलिए वहाँ पर हम लोग ट्यूब एंड क्लैंप ही इस्तेमाल करते हैं। बाकी सभी जगहों पे अभी के ज़माने में ज़्यादातर मॉडुलर सिस्टम ही प्रचलित है और चल रहा है, और इसी को हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसको बनाना भी आसान है और डिसमेंटल करना भी आसान है, इसीलिए यही स्काफ फोल्डिंग अभी हम लोग यूज करते हैं ज़्यादा। और जैसे ऑफशोर में काम करना हुआ, ऑफशोर में मतलब समुद्र के अंदर, तो वहाँ पर भी आपका वर्सेटाइल टाइप का स्काफ फोल्डिंग बनता है, जो कि वहाँ पर ट्यूब एंड क्लैंप ही लगाना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस तरह से हम लोग स्काफ फोल्डिंग में काम करते हैं। स्काफ फोल्डिंग में काम करने के लिए आप लोग सब जानते हैं, आप लोगों ने बताया भी है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो हम 2-4 सवाल करते हैं आप लोगों से, आप लोग कुछ जवाब दे सकते हैं। कौन देगा जवाब? कोई भी ले लो। क्या यार, पकड़ने में शर्म? ठीक है। तो स्काफ फोल्डिंग जो है वो कितने तरह का होता है? 5 तरह का। 5 तरह का होता है। अच्छा, कैपेसिटी के अनुसार स्काफ फोल्डिंग कितने तरह का है? 3 तरह। ठीक है। अब जो है आपके 5 तरह में ये कौन सा स्काफ फोल्डिंग है? मॉडुलर सिस्टम है, ठीक है। अब जो है इसमें हम ये जो हम पहला रनर डालेंगे, ये जमीन से कितना ऊंचाई पर डालेंगे? 6 इंच। 6 इंच, पूरा 6 इंच? ये सर 6 से 12 इंच। हाँ सर, एज पर रिक्वायरमेंट, Yes, sir. मतलब 6 इंच हम आपको बना के दिखाए हैं, 6 इंच, लेकिन 6 से 12 इंच आप इसको डाल सकते हैं अगर आप ट्यूब एंड क्लैंप बनाते हैं। Yes, sir. जब मॉडुलर बनाएंगे तो इसमें जितना गैप दिया हुआ है उतना ही आपको देना पड़ेगा, है ना। लेकिन आप अगर ट्यूब एंड क्लैंप डालेंगे तो आपको 6 से 12 इंच तक एज पर रिक्वायरमेंट आप उसको बढ़ा घटा सकते हैं। Yes, 12 इंच से ज्यादा नहीं कर सकते। उससे ज्यादा नहीं। पहला जो हम स्काफ फोल्डिंग का जो ये बनाते हैं प्लेटफॉर्म, वो कितना दूरी पे डालेंगे? जमीन से कितना दूरी पे? 6 फुट। 6 फुट 8 इंच में। वेरी गुड, 6 फुट 8 इंच में डालेंगे, है ना। इसी तरह से हम अपना स्काफ फोल्डिंग बनाते हुए चले जाएंगे, है ना, और इस पे काम करेंगे। तो यही है स्काफ फोल्डिंग के बारे में, आप लोग सब जानते हैं, आप लोग ही नहीं बनाया है ना। तो इस तरह से हम स्काफ फोल्डिंग पर टेम्पोररी वर्किंग प्लेटफॉर्म है, हम लोग टेम्पोररी बनाते हैं, काम खत्म हो जाता है, फिर इसको हम लोग डिसमेंटल कर देते हैं, है ना। इस तरह से हम लोग स्काफ फोल्डिंग में काम करते हैं और इस तरह से हम लोग स्काफ फोल्डिंग बनाते हैं। यही हमारा स्काफ फोल्डिंग का आज का ट्रेनिंग था। हम लोग स्काफ फोल्डिंग की ट्रेनिंग में आए थे और हमने इस स्काफ फोल्डिंग की ट्रेनिंग को अच्छे से जाना, देखा, है ना। जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा था वो हम लोगों ने आज प्रैक्टिकली देखा इसको, है ना, और किया। और इससे आपको क्या हुआ कि एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया कि हम इसको कैसे बनाएंगे, कैसे बनवाएंगे। हम बनाएंगे तो नहीं, लेकिन कैसे बनवाएंगे, कैसे बनाएगा तो कैसे सही होगा, ये सब चीज आपको कॉन्फिडेंस आया। तो इस तरह से हम स्काफ फोल्डिंग बनाते हैं, इस तरह से डिसमेंटल करते हैं जब हमें टेम्पोररी स्काफ फोल्डिंग बनाना पड़ता है किसी भी काम के लिए। इन्हीं सारी बातों के साथ हम अपना आज का स्काफ फोल्डिंग का जो ट्रेनिंग है लड़कों के साथ ख़त्म करते हैं। और जो भी हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं और टेक्नो के YouTube चैनल पर हैं, उनको अगर हमारा इंस्टीट्यूट अच्छा लगता है, हमारे यहाँ फीस भी बहुत कम है और यहाँ पर हमारा जो है अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाता है, हर चीज़ का प्रैक्टिकल और थ्योरी सब ट्रेनिंग दिया जाता है। टेक्नो इंस्टीट्यूट में आकर के आप अपना एडमिशन कराएं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, आप अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए कुछ थोड़ा सा मेहनत करें, अपने मुकाम तक पहुंचें। इसी उम्मीद के साथ हम आपको धन्यवाद देते हैं। नमस्कार, जय हिंद। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, आपकी उड़ान ही हमारी पहचान है। अगर आप में हुनर है तो ही आपकी कदर है और युवाओं को हुनरमंद बनाने की हर संभव कोशिश टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के द्वारा जारी है। तो करिए अपने उज्जवल भविष्य की तैयारी टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे शॉर्ट टर्म सर्टिफाइड ट्रेनिंग कराए जाते हैं, जैसे कि PLC एंड SCADA प्रोग्रामिंग, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, HVAC इंजीनियर, HVAC टेक्नीशियन, BMS टेक्नीशियन, BMS ऑपरेटर, CCTV टेक्नीशियन, फायर अलार्म टेक्नीशियन, सेफ्टी ऑफिसर, नीबोश, क्रेन, एक्सकवेटर और JCB ऑपरेटर। ये सभी टेक्निकल कोर्सेज रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं।
टेक्नो इंस्टीट्यूट में 100% हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाती है और 100% प्लेसमेंट भी दिया जाता है। आज टेक्नो के छात्र देश विदेश के बहुत सारे कंपनी में कार्यरत हैं। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, ISO सर्टिफाइड और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है। हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासरूम, क्वालिफाइड फैकल्टी, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास, हॉस्टल की सभी सुविधा है, जिससे बच्चे अपने कैरियर की तैयारी शानदार तरीके से करते हैं। हम उचित काउंसलिंग के जरिए युवाओं को मोटिवेट भी करते हैं। तो देर किस बात की, ज्वाइन करें। हमारा पता टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, मानगो, जमशेदपुर, झारखंड।